पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर लें तो पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 50 पैसे कमी, नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 31 पैसे सस्ता कर दिया गया, नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 3 रुपये 53 पैसे कमी, नई कीमत 168 रुपये 12 पैसे हो गई है। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 47 पैसे की कमी के साथ 153 रुपये 34 पैसे हो गई है। वजारत खजाना ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रमजानुल मुबारक के चांद की बात करें तो पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 2 मार्च इतवार को होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि पूरे मुल्क में मतला अबरालूद रहा और पूरे पाकिस्तान के किसी भी मुकाम से माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। चांद से मुतालिक मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। तमाम सूबों में जोनल कमेटियों के इजलास मुनक्किद किए गए, कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। पहला रोजा आज होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने आज पहला रोजे का ऐलान कर दिया है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में तरावी का एहतमाम किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, काज़ाकिस्तान, ओमान समेत खलीजी ममालिक और मशरिक़ वस्ता में आज पहला रोजा होगा। नौशेरा के दारुल उलूम हक्कानिया अकुड़ा खटक में खुदकश हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मौलाना हामिदुल हक हक्कानी के जख्मी साहबजादे अब्दुल हक हक्कानी की मुद्दत में दर्ज किया गया है। हमले का मुकदमा नामालूम खुदकश हमला आवर के खिलाफ थाना CTD मर्दान में दर्ज किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दिफात शामिल की गई हैं। नामालूम खुदकश हमला आवर के खिलाफ मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात को शामिल किया गया है। नौशेरा में मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का जामिया दारुल उलूम हक्कानिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि वज़ीर आला समेत तमाम काबीना ने मुश्तरका तौर पर इस वाक़े की मज़म्मत की है। वाक़े की तफ्तीश और तहकीक शुरू हो चुकी है। तमाम तहकीकी इदारों को हिदायत जारी की गई है कि इस वाक़े के असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। धमाके में जो भी मुलव्विस पाया गया है इसे कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला सूबाई काबीना इजलास में इस अज़्म का इजहार किया गया है कि बुज़दिलाना हरकत करने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। इन दहशतगर्दों का मुकाबला इत्तेहाद इत्तेफाक की कुव्वत से होगा। जिसने भी ये कार्रवाई की है, ये मजमूम हरकत की है, उसको किसी सूरत भी छोड़ा नहीं जाएगा। मौलाना हामिदुल हक साहब की शहादत हमारे लिए दुख का मकाम जरूर है। दुख की बात है, जंग हम नहीं लड़ रहे, जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, हम उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन वो जवाब देने में हमने कभी भी सुस्ती का मुजाहरा नहीं किया, कभी भी हमने बुज़दिली या खौफ का मुजाहरा नहीं किया। हमारे जवान बहादुरी के साथ शहादतें दे रहे हैं। इतला के मुताबिक अभी तक 13 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से कुछ मामूली जख्मी थे, उनको चोटें खराशें आई थी, और लेकिन अभी तक 6 जो हैं वो अस्पताल में हैं और हम अभी यहाँ से उनकी इयादत करने जा रहे हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PTI की सानहा 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तश्कील पर सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल उठाया कि शहरी हलाकतों की कहीं कोई प्राइवेट शिकायत दर्ज हुई, कोई एक आध FIR कराई हो वही दिखा दें। अदालत ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी है। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने बानी PTI की दरखास्त पर समाअत की। वकील आमिद खान ने 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई एक कौमी वाक़या है, लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आपने अपनी दरखास्त में लिखा कि 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी जाँ बहक हुए। क्या आपने 9 मई को जाँ बहक होने वाले किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया? कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा देते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल उठाया कि शहरी हलाकतों की कहीं कोई प्राइवेट शिकायत दर्ज हुई, कोई एक आध FIR करवाई वही दिखा दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 9 मई वाक़े में हलाक होने वाले शहरियों से मुतालिक कोई मीडिया रिपोर्ट ही लगा देते। अदालत ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा करवाने की मोहलत देते हुए दरखास्त पर मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 5 नए जजेस का इजाफा। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के मेंबरान की तादाद 8 से बढ़ाकर 13 कर दी है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए भी 3 मजीद जजेस नामजद कर दिए गए हैं। इसके अलावा जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी जजेस के लिए 4 नामों की मंजूरी भी दे दी है। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। देखेंगे यह रिपोर्ट।
एलामिया के मुताबिक आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस को शामिल करने की मंजूरी अक्सरियत से दी गई है। आईनी बेंच में नए तैनात होने वाले जजेस में जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पनौर और जस्टिस शकील अहमद के नाम शामिल हैं। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 मजीद जजेस नामजद कर दिए गए हैं। जस्टिस रियाजत सहर, जस्टिस निसार अहमद भंबरो और जस्टिस अब्दुल हामिद सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। एलामिया के मुताबिक आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस को शामिल करने की मंजूरी अक्सरियत से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुखालफत की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालफत की। चारों मेंबरान ने राय दी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आया और कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी जजेस के लिए 4 नामों की मंजूरी दी। एलामिया के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस राजा खजनफर अली खान, तनवीर अहमद शेख, तारिक महमूद बाजवा और अबहर गुल खान को लाहौर हाई कोर्ट में तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस की जानिब से अदालत में पेश करदा रिपोर्ट ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। पुलिस तफ्तीश के दौरान मुलजिम अरमगान के बार बार बेहोशी का ड्रामा करने का भी इंकशाफ हुआ है। मुलजिम अरमगान नहायत चालाक और आदि जराइम पेशा है। मुलजिम अरमगान बार बार अपने बयान तब्दील कर रहा है। रिमांड रिपोर्ट में कहा गया है कि केस में मिलने वाली जुमा नामी लड़की से तफ्तीश करके दीगर साथियों को गिरफ्तार करना है। मकतूल मुस्तफ़ा का वालिद वजी आमिर के DNA से मैच कर गया है। तफ्तीश में मुलजिम शिराज ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी किया है। पुलिस ने केस तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने के हवाले से अदालत को आगाह कर दिया है। इंसदाद मंशियात अदालत में ANF के तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिम मुस्तफ़ा आमिर से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई है। अदालत ने ANF की रिपोर्ट पर मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। कौन होगा नया IG इस्लामाबाद? इस्लामाबाद पुलिस की कमांड आइंदा हफ्ते तब्दील होने का इम्कान है। इस्लामाबाद के नए IG की तैनाती के लिए आला हुक्काम की मुशावरत जारी है। एहसन यूनुस, डॉक्टर आबिद और राना अयाज सलीम का पैनल तब्दील कर दिया गया है। नया IG इस्लामाबाद के लिए दूसरा पैनल तश्कील। पैनल में सादिक डोगर और जवाद कमर का नाम सर फहरिस्त है। ज़राए के मुताबिक रमज़ान के पहले अशरे में नए IG इस्लामाबाद कमांड संभालेंगे। अपोजिशन इकट्ठी होती है, अलायंस की शक्ल इख्तियार नहीं की है। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि अलायंस ना बनने की वजह से हमारे और PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया, PTI ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बताए। बातचीत आगे बढ़ेगी तो अलायंस बनने या ना बनने का फैसला होगा। मौलाना ने अपोजिशन को पहले ही बता दिया था कि वो मुल्क में मौजूद नहीं होंगे। इसके बावजूद कॉन्फ्रेंस इन्हीं तारीखों में रखी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अभी तक मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ अपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक कोई बात की, ना कोई मुतालिबा किया। अपोजिशन जमातों को माजी से निकल कर आगे देखना होगा। जब अपोजिशन का इत्तेहाद बनेगा तो अगला लाए अहमद सामने आ जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया के हाथ पांव बांधे गए, इसको ख़त्म करना होगा। पहले 26वीं तरमीम की पिटीशंस पर फैसला हो, फिर नए बेंचेस बनाए जाएं। वफाकी काबीना में शामिल औरंगजेब खिजी और मुबारक जेब को नोटिस भेज दिया गया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने हरिपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क में अनारकी फैली हुई है, फस्तायत का राज है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। जिन लोगों ने जुमे के दिन दहशतगर्दी की है, इनको ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जितनी ओपोजिशन जमातें हैं वो कॉन्फ्रेंस में आई थीं, इनके साथ मुकम्मल इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। रिजीम चेंज और फॉर्म 47 की जमातों को आवाम ने कूड़ादान में फेंक दिया है। कूड़ा खटक में हमारे करीबी साथी हमीदुल हक हक्कानी साहब शहीद हुए हैं। शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ। मुल्क में इस वक्त अनारकी फैली हुई है। फस्तायत का राज खत्म होगा तो मुल्क में अमन आएगा। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। जुम्मे के दिन जाके मस्जिद में ये दहशतगर्दी की है, उनको कैफर किरदार तक ज़रूर पहुँचाना। जितनी अपोजिशन की जमातें हैं वो सारी की सारी तकरीबन इकट्ठी हो गई हैं। एक उस पर कॉन्फ्रेंस में आई थी और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग एक मुकम्मल इतिहाद की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त मैं उसको हुकूमत नहीं कहूँगा, ये आपकी इंस्टॉल्ड रिजीम है फॉर्म 47 की। वो मुफाद परस्त जमातें हैं, उनको तारीख के कूड़ादान में फेंक दिया है अवाम ने। PTI से आवाज़ें आ रही हैं कि वज़ीर आला तब्दील हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं कि एक बयान आया था कि इनके स्टैब्लिशमेंट के साथ 99% मामला तय हो गए हैं। जब लोग इस किस्म की गप्पे मारेंगे तो फिर इनकी क्रेडिबिलिटी तो दफन हो जाती है। जो अलायंस के मेंबर बन रहे हैं वो 1 साल से अपने कोशिशें कर रहे हैं कि इनके लिए कोई सियासी जगह बन सके। अकेले अकेले कुछ नहीं कर सके तो मिलके भी कोशिश कर लें। इन पर कोई कदगन तो नहीं है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर अपना पहला खलाई मिशन चीन के खलाई स्टेशन भेजेगा। खलाई शोबे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का अक्कास है। इस इक़दाम को चीन की जानिब से एक शानदार ताउन करार दिया गया है जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। मुआहदे के तहत 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर ऑफ चाइना में तरबियत हासिल करेंगे। खलाबाजों के इंतखाब का अमल 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और वो चीन के आइंदा मिशन में खलाई सफ़र करेंगे। रमज़ानुल मुबारक की बात करें तो रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही अशाए खुरनोश महंगी होने लगी हैं। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई का पारा 0.38% बढ़ गया है। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 0.32% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया महंगी, सिर्फ 11 सस्ती हुई। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान के लिए सब्सिडाइज्ड पैकेज देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के लिए बजट में मुख्तस 10 अरब रुपए ना देने का फैसला किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स अपनी तरफ से रमज़ान में ब्रांडेड अशिया पर खुसूसी रियायत देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान में ब्रांडेड अशिया पर 15% तक रियायत देंगे। इससे पहले हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के लिए सब्सिडी देने की रिवायत थी। हुकूमत मुतादिद बुनियादी अशिया पर यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमज़ान पैकेज के तहत सब्सिडी देती थी। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर है। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये 15 पैसे की कमी कर दी गई है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 72 रुपये 57 पैसे सस्ता कर दिया गया है। ओगरा ने मार्च के लिए कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की नई फ़ी किलो कीमत 247 रुपये 82 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर्स की फ़ी कीमत 2,924 रुपये 31 पैसे मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि रवां माह फरवरी के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,996 रुपये 88 पैसे थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की और बदलती समाजी तवक्कुआत के साथ गवर्नेंस के तकाजे भी बढ़ रहे हैं। सरकारी अफसरान को जदीद चैलेंजेस से निपटने के लिए तज़वीराती सोच और इख्तराई इस्लाहियतों के ज़रूरत पर जोर देना होगा। क़यादत के ओहदों पर फ़ाइज़ सरकारी मुलाजमीन के लिए मसाइल हल करने की महारतें नागुज़ीर हैं। दयानतदारी, जवाबदेही और अवामी खिदमत सिविल सर्वेंट्स की बुनियादी जिम्मेदारी है। कायदाना किरदार निभाने वालों के कंधों पर मौसर और शफ़ाफियत की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा होती है। सिंध के सिविल सर्वेंट्स को जदीद महारतों से आरास्ता किया जाएगा। आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए सिविल सर्वेंट्स को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। पहले भी जो काम हुआ करता था, दुनिया तो इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि मेरे ख्याल आज से 6 महीने पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो भी ऑब्सोलीट हो गई है। आपके स्किल्स भी अगर आप डेवलप नहीं करते रहे तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। हमारी सिविल सर्विस में निकाला तो किसी को नहीं जाता, लेकिन वो डेडवुड हो जाता है, काम कोई नहीं कर सकता। यू लर्न फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। आपने अपने आप को जो टेक्नोलॉजी है, चैलेंजेस हैं, हमारा बहुत बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज का है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, उनसे आप अपने आप को अब्रेस्ट रखें, पता रखें कि आपने क्या करना है। सिंध हुकूमत रवां साल 10 मार्च को ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बीआरटी का बाज़ाब्ता कंट्रोल संभाल लेगी। सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड ने ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बीआरटी का कंट्रोल संभालने की मंजूरी दे दी है। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत आवाम को जदीद और मेयारी सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बीआरटी की मुंतकली से अवामी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मज़ीद बेहतर होगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की सदारत में सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का 14वां इजलास हुआ। इजलास में शरीक माहिरीन ने ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बीआरटी के मौसर इंतज़ाम के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। महात्मा ने खुद कहा उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी इश्तिहारात के जरिए बताएं। पीटीआई की तरफ से यकतरफा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी इश्तिहारात के जरिए बताएं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल से इनके जो अपने आप को बदकिस्मती से साफ़ी कहने वाले लोग, जिनको व्हाट्सएप के ऊपर एक जो है वो इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आपने जो है वो ये कहना है, और वो यक ज़बान सब शुरू हो जाते हैं कि हमने क्या कहना है। डायलिसिस का प्रोग्राम जो है ये भी बुज़दार का नहीं था, ये शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, और जिसकी वजह से जो है वो
2 ہفتوں میں لاہور ڈویژن میں 1100 لوگوں نے اپنا مفت ڈائلسس کرایا اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی. مریم نواز صاحبہ نے ڈائلسس جو کارڈ ہے اس کو 10 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کی اماؤنٹ کر دی ہے, اور وہ 10 لاکھ جو ہے وہ اماؤنٹ سے لوگ اپنے ڈائلسس کرا رہے ہیں. میں نے ان کے تمام منصوبوں کا ریکارڈ پنجاب کے مختلف جو محکمے ہیں ان سے نکلوانے کی کوشش کی ہے. یقین مانیے ان کا کوئی ریکارڈ, کوئی بھی کسی بھی طرح کے منصوبوں کی کوئی ڈیٹیل کہیں پہ موجود نہیں ہے. یہ صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کرتے تھے یہ باتیں. فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن پارک روڈ ہاؤسنگ پروجیکٹ میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف. جعلی بینک گارنٹی دینے پر ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ ڈائریکٹر فائنانس ڈائریکٹر سمیت 6 ملزمان نے کروڑوں روپے کی ادائیگی کرنے پر ایف آئی اے نے 6 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ڈائریکٹر غلام فرید اور ٹھیکیدار کمپنی ایچ آر کے مالک رب نواز بگٹی, اسسٹنٹ ڈائریکٹر بابر عثمان افضل جاوید, ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر فائنانس محمد کاشف نے ملی بھگت کرتے ہوئے 71 کروڑ روپے کی رقم جعلی بینک گارنٹی پر ادائیگی کر دی. ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں, تاہم ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے. 2019 میں آصف علی زرداری کی نیب گرفتاری پر مصطفیٰ نواز کھوکھر کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا کیس. تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر مقدمے سے باعزت بری. جوڈیشل میجسٹریٹ مرید عباس خان نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے. تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کیس بغیر کسی شک و شبہ ثابت کرنا استغاثہ کی ذمہ داری ہے. شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ملتا ہے. استغاثہ شواہد کے ساتھ اپنا کیس ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے. عدالت مصطفیٰ نواز کھوکھر کو الزامات سے بری قرار دیتی ہے. گواہان نے بیانات دیے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے حکام سے تعاون کیا. تفتیش کے مطابق اس نے ویڈیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چلا کر دکھائی ہی نہیں ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر پر آصف علی زرداری کو نیب حراست سے فرار کرانے کی کوشش کا الزام تھا. مصطفیٰ نواز کھوکھر پر کار سرکار میں مداخلت اور کارکنوں کو نیب پولیس کے خلاف اکسانے کا الزام تھا. امریکی صدر کا چین پر مزید 10% ٹیرف لگانے کا اعلان. چین کا بھی جوابی وار کا اندیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب بھی چین میکسیکو کینیڈا سے منشیات امریکہ سمگل ہو رہی ہیں. منگل سے چین پر مزید 10% ٹیرف نافذ ہوگا. چینی وزارت خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یک طرفہ محصولات عالمی تجارتی تنظیم کے قوانین کی خلاف ورزی ہیں. امریکہ نے ٹیرف لگایا تو تمام اقدامات کریں گے. کھیلوں کے میدان سے آپ کو بتائیں, سابق قومی ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی فٹنس اور ناقص حکمت عملی چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم کی شکست کا سبب بنی. میگا ایونٹ میں ٹیم سلیکشن بھی غیر معیاری تھی. ایشین وکٹوں پر سپنرز کی عدم موجودگی کی وجہ سے پاکستان کامیابی حاصل نہ کر سکا. سابق ٹیسٹ کرکٹرز کو ٹیم پر تنقید کے بجائے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ فزیکل کنڈیشن ان کو امپروو کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد جیسے انڈیا نے رولز بنائے ہوئے ہیں کہ وہ آئی پی ایل کے علاوہ ملک سے باہر کوئی ٹورنامنٹ نہیں کھیلنے جائیں گے, یہ T20 یا اس طرح کی چیزیں, تو وہ تو انہوں نے سختی کی ہوئی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ان کی جو رانجی ٹرافی 4 روزہ میچز ہیں وہ بھی تمام پلیئر کھیلیں گے. نہیں کھیلیں گے تو بیچ میں کوہلی نہیں کھیلتا تھا, اس کو پریشر ڈالا ہے کہ آپ نہیں کھیلیں گے, یو ول ناٹ بی سلیکٹڈ ان دی ٹیم. پاکستانی کھلاڑی کو ڈومیسٹک پہلے بھرپور ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے اپنی. ڈومیسٹک کھیلے, اور پی ایس ایل یہاں پہ ہو ہی رہا نا, تو بھائی یہ کھیلے. یہ لالچ میں باہر جاتے ہیں 4 اوور کا میچ کھیلنے, تو ان کی فزیکل کنڈیشن ہی نہیں رہتی, اور اس کے بعد پھر جوا گروپ بیچ میں شریک ہو جاتا ہے باہر. وہ تو واضح ہے نا, ابھی بھی انکوائری چل رہی ہے.